हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए प्रकार के क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन सीख रहे थे उनमें केवल एक ही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, या तो आपको मोललता या मोलरता या फिर मोल अंश या फिर नॉर्मलता आपको फाइंड आउट करनी थी। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैं आज इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन ज़्यादातर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। जल्द ही आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है, और इस प्रकार के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें एक पैटर्न रखना पड़ेगा कि हमको पहले सॉल्व क्या करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है, ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम मिली इनवर्स हो तो गणना कीजिए। पहला हमको पॉइंट दिया गया है मोललता, इसकी फाइंड आउट करनी है। दूसरा है मोलरता, हमको इसकी पता करनी है। तीसरा है विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो आपका ये ग्लूकोज का प्रतिशत मात्रा दी गई है, यानी प्रतिशत में जो ये वैल्यू दी गई है, इसकी सहायता से हम लोग मोललता और मोल अंश की इजीली गणना कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों ने पहले भी सीख रखा है। जो केवल हमको मोललता या फिर केवल मोल अंश जिसमें फाइंड आउट करना होता था, उसमें प्रतिशत की सहायता से हम लोग इनको निकाल लेते थे। लेकिन जो मोलरता वाला क्वेश्चन है, इसके पहले शायद हम लोगों ने एक क्वेश्चन सीख रखा है जिसमें हमको घनत्व दिया गया था, जो कि 94 से कुछ शुरू हुआ था क्वेश्चन। तो इस प्रकार में घनत्व दिया गया था, तो वो एक ही क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये जो घनत्व रहेगा, ये मोलरता निकालने के लिए आपको इसका घनत्व दिया गया है, क्योंकि हमको आयतन की आवश्यकता होगी। तो मैं सॉल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग मोलरता सॉल्व करेंगे, इसकी मोलरता फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बाकी स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी इसमें वैल्यूज़ दी गई हैं उनका हिंदी और उसका प्रेजेंटेशन यानी मात्रा सभी लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं समझाता हूँ। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और आपको अच्छे से क्लियर भी रहेगा। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया है, विलयन में विलेय यानी विलेय जो है वो ग्लूकोज है की मात्रा को हम लोगों ने स्मॉल w से प्रेजेंट किया है, और विलेय का अणुभार जिसको हम लोगों ने स्मॉल m से प्रेजेंट किया है, और जिसका भी अणुभार निकालते हैं उसका सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज का निकाल रहे हैं अणुभार, तो यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र लिख दिया है C6H12O6। इसी प्रकार हम लोगों ने विलायक विलयन में विलायक यानी जो विलायक है वो जल है की मात्रा को हम लोगों ने कैपिटल W से प्रेजेंट किया है, और यहाँ पर विलायक का अणुभार जिसको हम लोगों ने कैपिटल M से प्रेजेंट किया है, और जिसका भी अणुभार निकालते हैं यानी विलायक यहाँ पर जल है, तो जल का हम लोगों ने सूत्र प्रेजेंट कर दिया है H2O। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये इतना प्रेजेंटेशन कर लिया है। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और इसको आगे हम जो भी फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है वो है यहाँ पर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा दी गई है, आप देख सकते हैं 10%। तो जो भी प्रतिशत मात्रा दी गई होती है वही विलेय पदार्थ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर जो विलेय यानी ग्लूकोज की मात्रा होगी वो 10 ग्राम हो जाएगी। अब यहाँ पर अणुभार निकालने के लिए आपको सभी तत्वों का परमाणु भार पता होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है तो 6 से गुणा करेंगे, प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है तो 12 से गुणा करेंगे, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है तो 6 से गुणा करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 छंग 72 होता है, 72 प्लस में ये हो जाएगा 12, प्लस में 16 छंग 96 होता है। अब इसको ऐड करेंगे, टोटल करने पर ये आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको अणुभार को व्यक्त करते हैं। अब विलायक पदार्थ की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो विलयन होता है वो 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है उसमें
विलेय होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो विलायक होता है। तो जब दोनों को हम लोग ये जो पूरा संपूर्ण विलयन है, अगर इसको हम 100 मानकर चलें तो यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है वो तो हम लोगों ने 10 ग्राम निकाल दिया है, लेकिन अगर विलायक हमको फाइंड आउट करना होगा तो 100 माइनस 10 अगर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा विलायक पदार्थ की मात्रा, यानी 100 माइनस 10 करेंगे तो ये 90 ग्राम हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा विलायक पदार्थ की मात्रा हो गई 90 ग्राम। अब विलायक का अणुभार मैं सभी वीडियोस में बताता हूँ कि जो जल है वो सार्वत्रिक विलायक है। हर प्रकार के क्वेश्चंस में आपको ये जल ही विलायक मिलेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। तो इसका जो अणुभार होता है वो 18 ग्राम प्रति मोल होता है। तो ये आपका हो गया 18 ग्राम प्रति मोल। अब हमको जो भी निकालना है उसको हम लिखेंगे और उसका वैल्यूज़ उसमें पुटअप करेंगे उसके फार्मूले में, और इजीली हमको पता हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले मोललता की गणना करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर 1 पे हमको मोललता की गणना करनी है। मोललता जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, इसका सूत्र होता है विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार और गुणे में विलायक का आयतन, जो कि ग्राम में अगर हम रख रहे हैं, इसको हम ग्राम में रख रहे हैं तो ये ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पर किलोग्राम में रख रहे हैं तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। अब सभी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे। स्मॉल w की वैल्यू है 10, स्मॉल m की वैल्यू है 180। तो यहाँ पर हम पुटअप कर रहे हैं स्मॉल w की वैल्यू 10 और बटे में स्मॉल m की वैल्यू 180 और गुणे में कैपिटल W की वैल्यू आप देख सकते हैं 90 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 90 पुटअप कर दिया और गुणे में 1000 रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 1000 इसलिए लिखा क्योंकि ये ग्राम में मात्रा दी गई है। अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। अब 0 से 0 यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं 2 9 18 और 2 5 10। फिर ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 10 5 50 और बटे में 9 9 81 हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 50 को जब भाग देंगे 81 से, तो मैं यहाँ पर भाग करके भी दिखा रहा हूँ, इस तरफ आप देख लीजिए 81 भागे 50। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि 50 ये जो कम है तो इसको हम 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो ये हो गया 0। अब यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं 6 बार में। तो 6 बार में करेंगे तो 6 1 9 6 और 8 6 8 48 ये हो जाएगा, यानी 486। यहाँ पर 10 से 6 गया 4 बचा और यहाँ 9 से 1 गया, 9 से 8 गया 1 बचा। फिर यहाँ पर दशमलव लगा, हम लोगों ने 0 बढ़ा लिया। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 140, तो एक बार में ये चला जाएगा यानी 81। फिर 10 से 1 गया 9 बचा और यहाँ पर 13 से 8 गया तो 5 बचा। फिर दशमलव लगाया, हम लोगों ने 0 बढ़ा लिया। फिर इसको 7 बार में जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 567 और नीचे जो भी बचेगा वो बचेगा। तो इसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर 3 डिजिट तक सॉल्व कर लिया है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, यानी मोललता हो जाएगी 0.617 और मोललता को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं तो यह आपकी मोललता निकल आएगी। अब इसी प्रकार मोलरता का भी हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और मोलरता भी हमको पता चल जाएगी। तो दूसरे स्टेप का है हमारे पास मोलरता, तो इसको हम लोग लिखेंगे और इसका फार्मूला लिखेंगे। तो मोलरता को हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार गुणे में विलयन का आयतन, जिसको हम लोग ml में रखेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आयतन नहीं दिया गया है हमको, सिर्फ हमको घनत्व दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने भी अच्छे से पढ़ रखा है कि घनत्व बराबर होता है आयतन और बटे में घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी आप इस तरफ देख लीजिए, घनत्व इज इक्वल टू में होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन। अगर हम लोगों को आयतन निकालना है और यहाँ पर घनत्व हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है 1.20, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, यानी आयतन
इज इक्वल टू में द्रव्यमान बटे में ये हो जाएगा घनत्व। तो घनत्व ये हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो विलयन है वो द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान जो है वो 100 हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान 100 और घनत्व हमको दिया गया है 1.20। तो ये 10 जीरो से दशमलव के बाद जीरो का कोई अस्तित्व तो रहता नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 अपॉन में 1.2। तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1000 बटे में 12। तो आप अगर इसको काटना चाहें तो यहाँ पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 0 0 और 2 छंग 12। फिर एक बार काट सकते हैं 2 दूना 4 2 पंचे 10 0 और 2 तेई 6। तो आप इस तरफ देख लीजिए, ये आ जाएगा 250 बटे में 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि रहेगा v का मान रहेगा आपका आयतन। तो ये v का मान रहेगा 250 बटे 3। बाकी सभी वैल्यूज़ हमको पता ही हैं और यहाँ पर पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। स्मॉल w की वैल्यू जो है वो 10 है और बटे में स्मॉल m की वैल्यू जो है 180 है और गुणे में हमने v का मान निकाला है 250 बटे में 3 और गुणे में हम चूँकि ये ml में है तो हम गुणे में 1000 करेंगे। तो एक जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पर और 3 एकन्नम 3 3 छंग 18 ये कैंसिल हो गया और 5 हम 25 और 5 दूनी 10 यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 दूना 20 हो गया और 5 छक्का 30 हो गया, यानी ये 30 हो गया। दशमलव से जीरो कैंसिल हो गया, आगे चला तो ये हो गया 2 बटे में 3। तो जब हम लोग 2 को भाग देंगे 3 से तो आप इस तरफ देख लीजिए, ये 2 और यहाँ पर 3 हमने जीरो लगाया, इधर भी जीरो बढ़ाया, दशमलव यहाँ पर लगा दिया तो 3 छंग 18। फिर यहाँ पर 2 दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा दिया, छंग 18। फिर यहाँ पर उसी प्रकार ये चलता रहेगा, यहाँ पर चलता रहेगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0.666 बार, या फिर आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.667 इसको लिख सकते हैं। और मोलरता का मात्रक को हम लोग मोलर में व्यक्त करते हैं, जिसको हम कैपिटल M से ही प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारी मोलरता और मोलरता फाइंड आउट हो गई है। अब अगले पेज पर मैं आपको मोल अंश की गणना करने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो कि तीसरा पॉइंट है यहाँ पर। तो इसको हम लोग आगे पेज पर देखते हैं। अब हम लोगों को लास्ट पॉइंट मोल अंश की गणना करनी है, तो उसका हम फार्मूला लिखते हैं। मोल अंश का जो फार्मूला होता है वो स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N होता है। क्योंकि हमको यहाँ पर दिया गया है कि विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश हमको ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक घटक, जो पहला घटक है वो ग्लूकोज है और दूसरा घटक जो है वो जल है, तो हमको दोनों के मोल अंश की गणना करनी है। तो यहाँ पर जो मोल अंश का फार्मूला है ये हम लोगों ने ये यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे विलेय पदार्थ का मोल और अंश। विलेय पदार्थ का मोल अंश को हम लोग x और इसका जो भी सूत्र है ग्लूकोज है तो यहाँ पर C6H12O6 लिख देंगे। इसका मोल अंश हम लोग निकालेंगे स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। जो भी स्टूडेंट्स हमारे कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं उनको मैंने पहले वीडियोस में मोल अंश का जिसमें फार्मूला बताया था उसमें इसको सिंप्लीफाई करके बताया था, जिसको हम लोग स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m अपॉन में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m प्लस में कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M, इसको हम लिख सकते हैं। इस प्रकार भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रखा है तो इनकी वैल्यूज़ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ईजिली यहाँ पर जो मोल अंश है विलेय का वो पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्मॉल w की वैल्यू 10 है, स्मॉल m की वैल्यू 180 है। तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं 10 बटे में 180 और अपॉन में भी यही है 10 बटे में 180
80 प्लस में कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू देख लेते हैं। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 90 है, कैपिटल एम की वैल्यू जो है वो 18 है। तो ये हो जाएगा 90 बटे में 18। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये भी 0 से 0 कैंसिल हो गया है। और यहाँ पर हम 3 से काट सकते हैं, सॉरी 2 से काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 चाकू 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे इसको 1/18 अपॉन में 1/18 प्लस में 45/9 हो जाएगा। तो हम जो ऊपर का है 1/18 को उसी प्रकार लिखा रहने देंगे, बट जो नीचे का है इसको हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये जब आगे सॉल्व होगा तो 1/18 ऊपर का लिखा रहने देंगे, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इनका, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस में 45 को जब हम 18 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 810। तो ये 810 हो जाएगा, और अपॉन में 18 गुणे 9 ये चलता रहेगा। फिर इतना जो टर्म है इसको हम ऊपर से पलट देंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1/18 गुणे में जो हर है इसका, यानी ये जो है ये ऊपर चला जाएगा अंश में, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 9 और बटे में ये 119 हो जाएगा, सॉरी 819 हो जाएगा। तो ये 819 हो गया। 18 से 18 यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो 9 है और 81 9 है ये भी कैंसिल हो सकता है, यानी 9 एकन्नम 9, और यहाँ पर 9 9 81 होता है और 9 एकन्नम 9 हो जाएगा। तो हाँ, आप लोग इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने इतना सॉल्व किया। ये इधर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हम लोगों ने सॉल्व किया है 1 में हमारे पास बचा है 91, यानी 1 में 91 बचा हुआ है। आप देख सकते हैं 18 से 18 भी कैंसिल हो गया, 9 एकन्नम 9, 9 9 81, 9 एकन्नम 9 ये भी कैंसिल हो चुका है। तो इतना बचा है 1/91। तो हम जब लोग इसको सॉल्व करेंगे, भाग देंगे, तो आप देख सकते हैं 91 को जो हम लोग 1 से भाग देंगे तो 0 बढ़ाया दशमलव, फिर हम लोगों ने 0 बढ़ाया तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 9 एकन्नम एक बार में ही जाएगा 91, फिर यहाँ पर 9 ही बचेगा। तो हम लोग इसको आगे नहीं सॉल्व करेंगे, 2 ही डिजिट तक सॉल्व करेंगे। तो 0.01 जो है इसका मोल अंश आ जाएगा विलेय पदार्थ का। अब हम लोगों को प्रत्येक घटक का यानी विलायक का भी निकालना है मोल अंश। तो इसको विलायक के मोल अंश को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे विलायक पदार्थ का मोल अंश। विलायक पदार्थ के मोल अंश को हम लोग XH2O से प्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में विलेय का मोल अंश, 1 माइनस विलेय का मोल अंश। 1 माइनस विलेय के मोल अंश को कर देंगे तो हमको विलायक का मोल अंश पता हो जाएगा। तो 1 माइनस विलेय का मोल अंश क्या है, 0.01 है। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो आप इस तरफ देख लीजिए 1.000101, इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ पर हो गया 10, 10 से 1 गया 9 बचा, यहाँ पर भी 9 बचा, 0.0। तो हमारे पास जो विलायक का मोल अंश आ चुका है 0.99, ये हमारे पास आ चुका है। तो हम लोगों ने विलेय का मोल अंश, विलायक का मोल अंश भी फाइंड आउट कर लिया है, यानी प्रत्येक घटक का मोल अंश भी फाइंड आउट कर लिया है, और हम लोगों ने यहाँ पर मोललता और मोलरता भी फाइंड आउट कर ली है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के माध्यम से क्वेश्चंस के लेक्चर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।